morning, students. Let's continue exercise 14.2 of chapter factorization. Now, we will start question number 4. Factorize the following expressions. First part is a raised to power 4 minus b raised to power 4. अब फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्या कुछ कॉमन है. अब ये a है, ये b है, दोनों ही वेरिएबल अलग है. इट मीन्स कोई भी कॉमन नहीं है. तो अब क्या करें, क्या कोई प्रॉपर्टी लगती है, कोई आइडेंटिटी यूज होती है, ये देखें. अब हम इसको ध्यान से देखें तो इट कैन बी रिटन एज a square raised to power 2 means a square whole square. a square का whole square क्या होता है, a raised to power 4. सेम इसी तरह से b square whole square, it means b square का square क्या होता है, b raised to power 4. आपको वैसे भी पता है जब पार पर पार होती है means a raised to power n, it means a raised to power mn. ये आप 12th चैप्टर में कर चुके हो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, तो यही हमने यहाँ पर किया है. अब इसको अगर हम देखें तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये यूज हो जाएगी. अब a है क्या, अब इस सम में हमारे पास a का मतलब है a स्क्वायर और b का मतलब है b स्क्वायर. अब इस फॉर्म में हमारे पास सम है, इसमें आपको करना है. अब देखिए कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a प्लस b है ना, तो a क्या है हमारा, a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर लिखा, और b क्या है, b स्क्वायर है. b स्क्वायर है इसलिए हमने b स्क्वायर लिखा. और यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी की जगह पे ये आ जाएगा. अब फिर से हमारी कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है. देखो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट इसके लिए है. यही आइडेंटिटी फिर से यूज होगी. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अगेन यही यूज होने वाली है. ये किसकी जगह लिखना है अब आपको, अब ये इस फॉर्म में तो है, इस फॉर्म में लिखेंगे. ये एज इट इज लिखना है क्योंकि प्लस के लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. इस तरह से आइडेंटिटीज लगा करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी देखिए कुछ इसी तरह का सम है, p रेज टू पावर 4 माइनस 81. ये भी कैसे लिख सकते हो, देखो ये बहुत इसी से सिमिलर होगा, आपको समझ आएगा. p रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर होल स्क्वायर और 9 होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फिर हम यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. अब a क्या है हमारे पास, p स्क्वायर है और b क्या है, 9 है. तो अब क्या लिखना है हमने, p स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a प्लस b, a है p स्क्वायर, b है 9, तो a प्लस b और a माइनस b, p स्क्वायर माइनस 9. अगेन हमारे पास प्लस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम एज इट इज लिखेंगे इसको, p स्क्वायर प्लस 9. बट माइनस के लिए फिर से आइडेंटिटी है यही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब यहाँ पर a क्या है ये ध्यान रखिए, ये हमें एज इट इज लिखना ही है, p स्क्वायर प्लस 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, p होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिखेंगे, तभी हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी. अब a क्या है, p है और b क्या है, 3 है. p प्लस 3 इंटू p माइनस 3. इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है. नेक्स्ट पार्ट,
part is x raised to power 4 minus y plus z raised to power 4. अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर देन स्क्वायर, ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना. ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, एम एन हो गया, इसलिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 है ही, इसलिए हमने क्या किया है, पावर पर पावर लिखी है. अब हमारे पास ये क्या है, a है. अब यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, a है एक्स स्क्वायर और b क्या है, y प्लस जेड स्क्वायर, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए जस्ट ये हमने बताया. अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, ये है a, तो इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर, y प्लस जेड स्क्वायर क्या है, b, और ये वाला स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. अब इसको क्या कह सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम करेंगे सब. अब देखो a क्या है, एक्स स्क्वायर है. अब ध्यान से रखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिखना है. a है एक्स स्क्वायर और b है y प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर है, और a क्या है, फिर से लिखना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड होल स्क्वायर. क्योंकि ये हम यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज कर लें. ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी. अब फिर से देखो ये क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इसकी नीड नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए है कि a और b को क्या लिया है हमने, ये b माना था और ये a माना था. अब इसी तरह से इसमें क्या है, ये a है, x इज इक्वल टू a, और b क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू b है. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है, इसको यूज करेंगे. इसके अलावा इसमें देखो, इसमें भी ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर. हालांकि कुछ बुक्स में आपको आंसर एज इट इज मिलेगा, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ये क्या है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ y है, और b क्या है, z है. हम a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे. ये आइडेंटिटी और यूज करें हम यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करना है. इसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसमें हमने ये आइडेंटिटी लगानी है, प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर. ये तो इस ब्रैकेट की बात हुई, ऐसे सॉल्व किया. अब इसमें देखो, इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ये लगाई है. a क्या है हमारे पास, x है. हमने करना क्या है, a प्लस बी मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि b y प्लस जेड है, और x माइनस, क्योंकि a क्या है, x है, x माइनस y माइनस z. साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि y प्लस जेड है, x माइनस वाई माइनस जेड. जैसे इसको आप लिखोगे ऐसा, और जब इसको खोलोगे तो साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, x माइनस वाई माइनस जेड. इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे. जबकि बुक में आपको आंसर ये भी मिल सकता है, इसकी बजाय ये मिले, बट आपको इसको सॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है. इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट. इसको आप जस्ट समझने के लिए समझें, वरना लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए. नाउ फोर्थ पार्ट.
is x raised to power 4 minus x minus z raised to power 4. अगेन इसको स्क्वायर की फॉर्म में करना पड़ेगा. मीन्स इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. अब हमारे पास a क्या है? x स्क्वायर है. x स्क्वायर इज इक्वल टू a और b क्या है? x माइनस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू b. अब हम क्या करें? ये a है, ये पूरा b है. मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. इसको यूज करेंगे. अब a की जगह हमें क्या रखना है? x स्क्वायर. a प्लस b करना है ना, x स्क्वायर और b क्या है? x माइनस z होल स्क्वायर. ये तो हो गया a प्लस b. a माइनस b x स्क्वायर माइनस x माइनस z होल स्क्वायर. a प्लस b a माइनस b. ये a है, ये b है, ये a है, ये b है. अब इसकी नीड नहीं है. ना करने के बाद आप देखो इसमें फिर से बन रहा है. a क्या है? x और b क्या है? x माइनस z. ऐसा है. इसमें इसका मतलब फिर से सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. इधर तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर भी हो रही है a माइनस b होल स्क्वायर, जैसे लास्ट सम में की थी. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको यूज करेंगे. देखिए x स्क्वायर एज इट इज आ गया. उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर. ये तो यहां तक क्लियर हुआ. उसके बाद इसको क्या करना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखना है a प्लस b. a क्या है? x प्लस b x माइनस z और a माइनस b x माइनस x प्लस z. इसमें भी इसी तरह से साइन चेंज हुए क्योंकि a माइनस b है. b क्या है? x माइनस z है. तो इसको क्या कहेंगे? x माइनस x प्लस z. क्योंकि साइन चेंज होंगे, बाहर माइनस है, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिए. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं. देखिए ये x है, प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से और कोई कैंसिल नहीं होता, लेकिन इसको लिख क्या सकते हैं? ये देखो x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, क्योंकि 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर. और इधर क्या हो जाएगा? x एंड x 2x माइनस z और ये क्या है? z. खाली z बच गया यहां पर. ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यही आपका आंसर है. रिक्वायर्ड आंसर इज दिस. इसको आप आगे पीछे लिखना चाहे लिख सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये इसके साथ. ये चाहे तो आप आगे भी ला सकते हो, वरना यही छोड़ सकते हो. नाउ फिफ्थ पार्ट. Fifth part is a raised to power 4 minus 2a raised to power 2 b raised to power 2 plus b raised to power 4. a raised to power 4 minus 2a square b square plus b raised to power 4. देखकर ही हमें पता चल रहा है. देखो कॉमन तो है नहीं.
आइडेंटिटी ही यूज हो रही है। अब इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में कर दें, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, हमें करना आता है, लास्ट सम में हमने किया भी है, तो हमारी आइडेंटिटी बन सकती है। देखो कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसको भी हम कर सकते हैं बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो -2ab वाली बना लो, प्लस हो तो +2ab वाली बना लीजिए। ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी यहाँ पर बी स्क्वायर है, -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर आप करें -2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, यही है। इसको क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपके पास है, और जैसे ही ये आइडेंटिटी है तो इसको आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि a स्क्वायर a माइनस बी है ना, तो a हमारा a स्क्वायर है और b क्या है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा कहेंगे इसको। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब इसको देखो आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है, ये क्या है, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, फिर से आइडेंटिटी है, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करना है हमें, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखना है। और यहां पर इसका स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी 2 टाइम्स है, ऐसा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा है। चाहे तो आप पहले दोनों प्लस वाले भी लिख सकते हो, दोनों माइनस वाले भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 टाइम्स है ये, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से फैक्टराइज करना है, और इसी के साथ ही हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।